बताना है कि दिए गए चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, उसका नाम आपको बॉक्स में लिख कर देना है सभी को। टीचर ने यहाँ पर एक चित्र डिस्प्ले किया है, चित्र को अच्छे से देखना है और बताना है कि एग्जैक्टली इस चित्र में क्या हो रहा है, ये चित्र कहाँ का दिया है। सभी का जवाब आना चाहिए, चैट बॉक्स में सभी का जवाब चाहिए टीचर को। ओके, वेरी गुड। कुछ बच्चों ने कहा है कि यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है। ओके, किस बात की सेलिब्रेशन हो रही है? हाँ, पीछे स्टिकर लगा हुआ है, स्टिकर के माध्यम से पता चल गया है कि यहाँ पर बर्थडे पार्टी मनाई जा रही है, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। वेरी गुड। जहाँ पे बच्चे गैदर हुए हैं अपने फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। ओके, हाँ, आज 12 बजे कृष्ण जी का भी जन्मदिन है ना। जन्माष्टमी देखने वाले हैं, वह स्टोरी जन्मदिन से ही जुड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक मतलब ऐसी घटना बताई गई है जहां पर थोड़े से सतर्क रहने की आवश्यकता है और इस बात के ऊपर सोचने की। तो कौन सी बात है, वो कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, जिसके ऊपर हमें सोचना चाहिए? ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में टीचर ने यहाँ पर और 3 चित्र दिखाया है, जहां पर आपको तीनों चित्र पहचानना है और उसके भी जवाब आपको बॉक्स में देना है। आप जो चीज पढ़ने वाले हो ये इस चित्र के ऊपर ही आधारित है। आप ध्यान दोगे कि बबलू नाम का एक लड़का रहता है। सभी को स्टोरी सुनना है कि क्यों इस पार्ट का नाम जन्मदिन पड़ा। ठीक है, इस कहानी में ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिससे एक बेकार बच्चा, मतलब एक इतना मतलब बहुत बुरा था वो बच्चा, हर चीज किसी की भी बात नहीं सुनता था, अपने में ही रहता था, है ना। कोई कितना भी उसे चिल्लाए, कोई कितना भी उससे मना करे कि अरे बाबा ये काम नहीं करना है, लेकिन वो वही काम करता था, मानो जैसे उसको सुनाई नहीं देता है। और सब चीज सुन समझ के वह अनजान बन के वो अपनी मर्जी से वो काम करता है। तो ऐसी कौन सी घटना बबलू के साथ घटती है कि वह एकदम अच्छा बच्चा बन जाता है और किसी को यकीन ही नहीं होता कि ये वही बबलू है जो इस तरह की हरकतें करता था, है ना। कभी कभार जब आपके ऊपर मम्मी को या फिर टीचर को गुस्सा आता है कि जब आप काम बोले हुए काम को नहीं कर पाते हो, सुनते हो लेकिन अनदेखा कर देते हो या भूल जाते हो, या फिर उसे आप करना ही नहीं चाहते, तो उस समय आपको डांट और फटकार मिलती है ना। तो यहाँ पर बबलू ऐसा लड़का था कि जितना उसे डांटो कुछ भी करो, लेकिन वह अपने अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। तो यहाँ पर जो लेखक है उन्होंने यह बताया है कि किस तरह के बच्चे एक ऐसे इंसिडेंट के माध्यम से सुधरते हैं, ऐसा इंसिडेंट जिसे वो जिंदगी भर भूल नहीं पाते, कुछ इस तरह से इन्हें ट्रीट किया जाए, तब जाके उनके बिहेवियर में, उस उनके व्यवहार में वो परिवर्तन देखने के लिए आता है। तो इस कहानी में बबलू के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो कभी भी वो सारे काम को रिपीट नहीं करता था जो कि वो पहले करता था। स्कूल में उसी से रिलेटेड उसे शिकायत, मतलब पेरेंट्स को शिकायत मिलती थी, टीचर भी बहुत परेशान थी कि बबलू ऐसा क्यों है, समझ नहीं पाते थे। तो ऐसी क्या वजह थी? उसे सिर्फ आलस था, उस बबलू में बहुत आलस था। इतना आलसी लड़का था ना ये कि उसे कुछ भी, मतलब किसी चीज की परवाह नहीं है, वो बस अपने में ही व्यस्त रहता था। यहाँ पर पानी और बिजली, इस क्यों यहाँ पे चित्र दिया गया है कि बबलू इस बात का भी ध्यान नहीं रखता है कि जो पानी है और जो बिजली है यह बहुत ही लिमिटेड जिसका हमें प्रयोग बहुत ही संभाल कर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बबलू मानो जैसे कि आपके ही उम्र का बबलू है, जो कि स्कूल जाता है, अपने माता पिता के साथ और मतलब ये सारी चीज में वो ठीक है, लेकिन उसकी जो आदत थी, उसकी यह आदत थी कि अगर वो घर में बैठा है, टीवी देख रहा है, तो टीवी ऐसे ही खुला छोड़ के वो बाहर चला जाता है। ठीक है, बल्ब पंखे उसे आवश्यकता नहीं भी रहते तो भी उसे चालू करके वो चला जाता है। यदि वो ब्रश मंजन करने के लिए बाथरूम में घुसता है तो घंटों घंटों वहीं पर पानी चालू करके छोड़ देता है और कई घंटों तक वह नहाता ही रहता है, जिसकी वजह से बबलू की माता बहुत ही ज्यादा परेशान रहती है कि हे भगवान, मैं इस लड़के का क्या करूं। वो बहुत ही नाराज हो जाते हैं क्योंकि
उसे हर बार स्कूल से कंप्लेन बबलू की इसी आदत की वजह से मिलता रहता था, है ना। कोई भी देखो, कोई भी पेरेंट्स परेशान हो ही जाएगा। अगर आप लोग भी अच्छे से नहीं रहोगे, टीचर जैसे कि आपने क्लास वर्क एक्टिविटी नहीं भेजा, तो यहाँ पे टीचर बोलेगी ठीक है अपने पेरेंट्स को बुलाओ, है ना। बार बार पेरेंट्स की बात को कंप्लेन सुन सुन के वो तो फिर फ्रस्ट्रेट होएगा ही कि अरे बाबा तुझे क्या कमी है, तुझे अपने काम में तो ध्यान देना है। तो सेम इसी तरह से क्या होता है कि स्कूल में भी वो जाता है तो घंटों बाथरूम में ही बैठा रहता है, और उसके बाद वो पानी तो ऐसे छोड़ के चला जाता है। तो उससे वहां की जो मौसियां होती हैं, जो ना जो लोग रहती हैं, उनका काम करती हैं, वो बबलू की इस आदत को देखती है और उनकी क्लास टीचर को कंप्लेन करती है। जैसे आप लोग कभी कभार कहीं पे भी मस्ती करके आते हो या कुछ गलत काम करके आते हो क्लास में, तो क्लास टीचर को इस बात मतलब सुनना पड़ता है कि यार तुम्हारे क्लास का बच्चा ये इसने ऐसा काम किया, है ना, उसने इसको मार के आया, या फिर मतलब यहाँ पे कचरा कर दिया। तो ये सारी चीजें उन क्लास टीचर को सुननी पड़ती है। तो फिर क्लास टीचर क्या करती है, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करती है कि आपका बच्चा ऐसे ऐसा करता है ना। तो बबलू के साथ भी ऐसा ही होता है कि उसकी टीचर उसकी माँ बुलाती है और कंप्लेन देती है कि बबलू की आदत में सुधार लाने की आवश्यकता है, तो आप लोगों को इसके ऊपर ध्यान देना है। यहाँ पे भी स्कूल में वही काम करता है मानो जैसे वो घर में ही है। बिजली छोड़ मतलब चालू रखना, पानी खुला ऐसे छोड़ के आ जाना, ये चीजें जो कि शोभा नहीं देती। खा रहा है तो खाता हुआ जो चीज गिर जाता तो उसे उठा के फेंकना नहीं, वहीं देना। तो ये सारी चीजें बच्चों में नहीं होनी चाहिए, है ना। अच्छी आदत इनमें डेवलप करनी चाहिए। तो माँ उस समय बहुत मतलब बबलू की माँ बहुत परेशान हो जाती है और घर आती है। तो ये सारी बातें अपनी बहन शीला से करती है। कौन? बबलू की माँ, है ना। बबलू की माँ, बबलू की मौसी का नाम होता है शीला। उससे वह ये सारी शिकायत कर देती है कि मैं तो अपने बबलू से बहुत परेशान हूँ, कब ये सुधरेगा। मुझे हर जगह से इसी की यही आदत की वजह से क्या मिलते हैं, कंप्लेन मिलते हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरा बेटा सुधरने का नाम क्यों नहीं लेता। तो शीला मौसी के दिमाग में एक आइडिया आता है ना। कौन सा आइडिया आता है? क्योंकि कुछ ही दिन में उनकी बेटी शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन है, और उसी जन्मदिन में हम क्या करने वाले हैं, एक नाटक करने वाले हैं। ऐसा नाटक जो वास्तविक रूप ले, जो वास्तविक रूप में ऐसा लगे कि हाँ भाई सच में ये सारे चीज हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर बबलू को सबक सिखाने की आवश्यकता है। तो हम एक वास्तविक नाटक करेंगे जिसमें बबलू को सफर करवाएंगे कि यदि ये सारे चीज अगर ना हो तो किस तरह का कंडीशन सामने आएगा, किस तरह की परेशानी हमें झेलनी होगी। तो यहाँ पर पूजा का जन्म आ जाता है, बबलू उसकी मम्मी मौसी शीला मौसी के घर जाती हैं, और जाने के बाद देखते हैं वहां पर कि पानी नहीं होता, बिजली नहीं होता, है ना। क्योंकि देखो आज बर्थडे है ना, आज उसकी कजन सिस्टर का बर्थडे है, उसकी शीला मौसी की बेटी का बर्थडे है, तो उसकी कजन सिस्टर लगी, है ना। तो पूजा के बर्थडे की इतने ज्यादा खुश रहता है कि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा थका हुआ रहता है सारे प्रिपरेशन के लिए कि कौन सा प्रेजेंट दे, है ना। तो ऑलरेडी वो थका हुआ रहता है और तुरंत जाने के बाद क्या करता है, देखता है अरे बाप रे लाइट नहीं है। तो यहाँ पर मौसी उसे जवाब देती है कि कॉलोनी में सारे लाइट्स मतलब लाइट की कटौती हो रही है ना, गर्मी बढ़ जाने के कारण लाइट की कटौती हो रही है, इसके लिए आज लाइट नहीं है। तो बबलू ठीक है, वो थोड़े मस्ती में रहता है तो चीज को ध्यान नहीं देता है, लेकिन लाइट बहुत समय से बंद किया रहता है, धीरे धीरे गर्मी भी बढ़ रही है। अब बबलू को प्यास लगने लगी, है ना। बबलू को प्यास लगने लगी, पानी पीने के लिए सिर्फ उसे एक घूंट का पानी मिलता है गिलास में, पूरा भर के नहीं, सिर्फ एक घूंट, है ना। सिर्फ एक घूंट, सिर्फ गला को गीला कर सके उतना ही पानी मिलता है। तो वो बहुत परेशान हो जाता है कि अरे पानी तो दो कम से कम पेट भर के पीने के लिए। तो यहाँ पे शीला मौसी कहती कि अरे बाबा पानी, लाइट नहीं थी ना तो पानी का भी मतलब क्या हो गया, शॉर्टेज हो गया है, और टांकी वगैरह साफ करने की वजह से आज पानी भी कम छोड़ा है, तो इतना ही पानी बचा है। अगर पूरा आप भी दे दूंगी तो खाना खाने के बाद आपको क्या मिलेगा पीने के लिए। तो बबलू मस्ती में क्या करता है, इस चीज को ध्यान में नहीं देता। हाँ, फिर लाइट लाइट की लाइट नहीं आती उसके पहले ही केक कटिंग वगैरह होता है, और सभी बच्चे बहुत जोर से हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग गाते हैं। बबलू भी बहुत जोर जोर से गाता है, जिसकी वजह से उसे और अधिक प्यास लग जाती है। ठीक है, एक वास्तविक अनुभव देने के
शीला मौसी और उसकी मम्मी ने ये सारे प्लान किए हुए थे। बर्थडे तो था, लेकिन यहाँ पर वास्तव में हमें मतलब बबलू को सुधार लाना था। फिर होता क्या है, सभी लोग फटाफट केक मिठाइयाँ खाते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी पी लेते हैं, और उस पानी से बबलू की प्यास नहीं बुझती और वो पानी पीने के लिए बहुत ही तड़पने लगता है। इतना तड़पता है कि मानो उसे कई वर्षों से पानी नहीं मिला हो, बहुत ज्यादा तड़पता है। फिर लाइट तो आ जाती है, लेकिन पानी नहीं मिलता। उसके बाद अचानक शीला मौसी के हस्बैंड यानी बबलू के जो मौसा थे, वो बोलते कि अरे बच्चों, मैंने तो बड़े कूलर में पानी रखा है, पर मैं भूल गया था। उसके बाद सभी ने पेट भर के पानी और खाना खाया। ठीक है। फिर बबलू बरसने, मगर इन सब से बेखबर बबलू। पाठ की शुरुआत होती है। बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम है, ठीक है। गर्मी के मौसम में सभी को अधिक प्यास लगती है और फैन, कूलर, एसी आदि की जरूरत होती है, ठीक है। तो घर तो यहाँ पे मतलब यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया कि किस तरह से बबलू सारी चीजें बर्बाद करता है। गर्मी पड़ने लगी थी, धीरे धीरे इसके तेवर तीखे हो चले थे। किसके किसके तेवर तीखे हो चले थे? बबलू के, ठीक है। सूरज आग बरसने लगा, मगर इन सबसे बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। क्यों मस्त था? गर्मी बढ़े, चाहे लाइट का बिल आए, इससे कुछ भी इससे लेना देना बबलू का नहीं था। क्योंकि जब ज्यादा गर्मी पड़ती तो ज्यादा टाइम तक वो बाथरूम में ही रहता था, घुसा रहता था नहाने के लिए, शावर के नीचे वो रहता ही था, कि मानो उसकी सारी गर्मी पानी के नीचे ही नहाने से मतलब पानी के नीचे ही खड़े रहने से खत्म हो जाए। ठीक है। शावर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची हुई थी। पानी से खेलना उसे बहुत पसंद था, इसलिए वह पानी में घंटों बिता देता था। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता। शावर तो चालू रहता था, लेकिन साथ में वह नल नल भी खोल देता। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ता, बबलू, क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? पानी की बर्बादी क्यों इस तरह कर रहे हो? माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। किसने जवाब दिया? बबलू ने। अंडरलाइन करते जाना है हम, क्योंकि किसने किससे कहा करके पूछे जा सकते हैं कि माँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। दिया गया वाक्य किसने किससे कहा? मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूं। किसने कहा? बबलू ने बोला। किसे? अपनी माँ से। क्या कहा उसने? कि इस गर्मी में मेरा तो मन करता है कि मैं घंटों नहाता रहूं, है ना, जिससे उसे गर्मी। यहाँ पर बबलू की ये जो आदत थी सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं थी, है ना। जब वो बबलू की इस आदत से उसकी मम्मी पापा तो परेशान ही थे, है ना। जब वो मंजन करने मतलब अपना ब्रश करने के लिए जब जाता तो वो पानी बहाता ही रहता। स्कूल में भी वो इसी तरह की आदत के कारण ही अपने टीचर से क्या करता था? डांट खाता था। वो वहां के नल की टोटी भी अक्सर क्या करता था? खुली छोड़ देता था। आगे रीड करो बेटा। दोनों का भंडार सीमित है। दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? नाना बहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए तरसेंगे। हाँ बेटा, रुकना यहाँ पे। क्या कहा इस पैराग्राफ में? कि देखो, पानी पानी जो वो छोड़ देता था, साथ में बिजली के साथ भी वो वही करता था। बिजली यानी पंखा, टीवी, कूलर आदि भी इसी तरह से छोड़कर चला जाता था, बंद करना भूल जाता था। कभी पढ़ते पढ़ते वहीं पर टेबल पे सो जाता था तो बल्ब ऐसे ही चलते। माँ को ही आकर मतलब बबलू की माँ को ही आकर क्या करना पड़ता था? उसे बुझाना पड़ता था, है ना। पानी हो या बिजली यानी कि ऊर्जा, दोनों का भंडार कैसा है? सीमित है। सीमित यानी लिमिटेड है। दुनिया के यदि सभी लोग बबलू बन जाए, यानी बबलू जैसा ही करने लगे, तो नहाना वहाना तो दूर, लोग घुट पानी के लिए भी तरसेंगे, है ना। एक घुट पानी पीने के लिए किसी के पास नहीं बचेगा, अगर सभी लोग बबलू जैसा करने लगे तो। आगे रीड करो बेटा।
लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल न आती। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने शीला मौसी की बेटी पूजा का क्या था, जन्मदिन। तो शीला मौसी कौन है? क्योंकि मौसी है, ठीक है? मौसी का नाम क्या है? शीला। तो इस तरह से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, तो अंडरलाइन करके रखना है। आगे रीड करो। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुंचे गए, पर बबलू को वहाँ पसारा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। मेज शीला मौसी ने के जन्मदिन के अवसर पर क्या किया था? सभी को दावत दिया था, खाने पे बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुंच गए, पर बबलू को वहां पसरा सन्नाटा देखकर आश्चर्य हुआ। देखो, जब लाइट चलता रहता है ना, तो कहीं पे भी मतलब शोरगुल्ला जैसा लगता है ना, ऐसे आवाज आते रहते, फैन का, टीवी का, है ना। लेकिन जैसे ही लाइट चला जाता है ना, तो कुछ मिनट के लिए हमारे कान पे भी ऐसे सन्न करके सन्नाटे जैसा आवाज आता है कि अरे लाइट चली गई, तो हमको पता चल जाता है ना। वैसे अंधेरा होता है उसके बाद भी पता चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा सन्नाटा आ जाता है। तो वहां पर पसरा, अरे बाबा जन्मदिन का अवसर है, तो इतना शांति नहीं होनी चाहिए। बबलू को ये सारी चीज देखकर पहले ही आश्चर्य हो गया, है ना, वो आश्चर्य में पड़ गया। फिर भी मेज पर भोजन लगा हुआ था, खाना लगा हुआ था, और गुब्बारे और रंगीन डेकोरेशन मटेरियल से पूरे घर को सजाया गया था, है ना। साथ ही जैसे कि लाइट नहीं थी, लाइट जाने के बाद आप लोगों मोमबत्ती घर में लगाते हो ना, है ना। तो उस तरह से पूजा के घर में एक दो मोमबत्ती लगी हुई थी, उसकी धीमी प्रकाश से ही पूरे घर में प्रकाश फैला हुआ था। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। अरे भाई, कितनी गर्मी थी, फैन, कूलर, एसी सब चीज बंद था, और ऊपर से क्या था, जन्मदिन, सारे साज सजावट और लोगों की भीड़ की वजह से गर्मी और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही थी। ठीक है, सन्नाटा तो फैला हुआ है ना। सभी लोग आ गए हैं, बबलू भी आ गए, उनकी फैमिली भी आ गए हैं, पूजा के फ्रेंड्स भी आ गए हैं, है ना। और उसके बाद शीला मौसी बताती है कि गर्मी बढ़ जाने के कारण, रीजन बताया कि घर में उनकी लाइट क्यों नहीं है ना, म्यूजिक सिस्टम क्यों बंद है, फैन क्यों बंद है। तो रीजन बताते हैं कि आज क्या हुआ है, मतलब जो गर्मी बढ़ जाने के कारण, हाँ, बिजली के भार पर इसका असर पड़ा है, जिसकी वजह से हर एक कॉलोनी में क्या किया गया है, बारिश से कटौती चालू होगी, है ना। जब यहाँ पे भी स्टार्ट हो जाता है, तो होता है कि लाइट जाता है ना। उसके बाद कई घंटों के बाद वो लाइट वापस से आता है। तो यहाँ पर क्या, इससे क्या करना है, लाइट अगर नहीं रहेगी तो क्या हम लोग हंसी खुशी पूजा का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे? करेंगे, है ना। बिना लाइट के भी हम लोग सेलिब्रेट, वो भी इंजॉयमेंट करके ही करने वाले हैं। इस तरह कुछ देर बाद पूजा 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 की आरती उतारी गई, मतलब जिसका बर्थडे था, मिठाइयां बांटी गई, और सभी ने हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग गाया। ठीक है, उसके बाद बच्चों की धमा चौकड़ी के बीच में बहुत सारी मस्तियां हुई, और टॉफी बांटे गए, मिठाइयां बांटी गई। उसे खाने के बाद कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी को भूल गए, है ना। उसके बाद शीला मौसी सभी बच्चों को क्या करती है, आवाज देती है कि अब मस्तियां बंद करो। धमा चौकड़ी करना मतलब बहुत सारी मस्ती करना, ठीक है, अब मस्ती बंद करो, सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत जोरों से प्यास लगी, है ना। बहुत जोर जोर से गाना गाए, हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग गाया, धमा चौकड़ी की, है ना, जिसकी वजह से बहुत जोर से प्यास लग जाती है। और बबलू क्या करता है कि जो ग्लास में पानी रखे गए थे, सभी का ग्लास देखता है कि सभी के ग्लास में आधा ही पानी रखा गया। उसे इतना ज्यादा प्यास लगा था कि वो एक घुट में ही सारा पानी पी जाता है, पर फिर भी उसका प्यास नहीं बुझता है, और उसके बाद वो खाने में जुट जाता है। और उसके दो तीन ही निवाला उसके मुंह में जाता है। उसके बाद प्यास उसे वापस से लग जाती है, और वह पानी पानी पिलाने लगता है। शीला मौसी
ये सब चीज जानबूझ के कर रही थी, क्योंकि बबलू में वो सारी चीजें, वो सारी चीजों की अहमियत समझ में आनी चाहिए। बबलू को समझाने के लिए मुंह बना के शीला मौसी कहती कि क्या बताऊं बेटा, इस ब्लॉक में पानी की टंकी की सफाइयां चालू है ना, जिसकी वजह से पानी बहुत ज्यादा तो नहीं आया, इसीलिए पानी की कटौती की गई है। जग भी खाली है, मैं क्या करूं, मैं कैसे तुम्हें पानी दूं। तो इस तरह से बबलू बहुत परेशान हो जाता है और कुछ नहीं करता है। ध्यान देना, यहाँ पर क्या होता है कि पानी की तड़प की वजह से उसे हिचकियां लगने लगती हैं। तो शीला मौसी कहती है कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही है ना, ही रहता है। तुम लोग खाना खाओ, अड़ोस पड़ोस में देखते हैं कहीं ना कहीं से पानी तो मिल जाएगा, है ना। शीला मौसी बबलू को सांत्वना देते हुए कहती है कि मेरे घर में तो पानी नहीं है, देखती हूँ अड़ोस पड़ोस के लोग पानी पानी है तो वो मुझे दे देंगे, तो मैं तुम्हें लाके पिला दूंगी, ठीक है। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि उसे इतनी जकड़ के प्यास लगी थी और खाना गले में अटका हुआ था, गला इतना ज्यादा सूख गया था कि खाने एक कवर भी उस गले से नीचे नहीं उतर रहा है। आप भी देखो, जब आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी होती है और आपका कवर आपके गले में अटक जाता है, तो आपको हिचकियां चालू हो जाती है, और जब तक आपको पानी नहीं मिलता तब तक आप दूसरा निवाला मुंह में नहीं डाल के खा सकते हो। आप जब पानी पी लेते हो, पहला वाला निवाला जब पेट में अच्छी तरह से चला जाता है, तब जाके दूसरा निवाला खाने की आपकी हिम्मत होती है। सेम उसी तरह की स्थिति आज बबलू के साथ हुई है। बबलू के इस तरह, उसने पहली बार इस तरह से प्यास का अनुभव किया था और वह छटपटा रहा था प्यास के कारण। उसने यह सोच लिया कि मानो आज पानी ने उससे क्या कर लिया है, दुश्मनी कर लिया है ना। जिस तरह से उसे उसे वो सारी चीज याद आने लगी, किस तरह से वो पानी की बर्बादी करता था, आज वो पानी की कीमत उसे समझ में आ गई, ठीक है। अब तो बबलू बबलू क्या, तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा। बबलू को सुधारने के लिए सभी लोगों को ये चीज सफर करना पड़ा। सभी लोग, सभी बच्चे जो भी पूजा के बर्थडे में आए थे, सभी लोग इस पर, मतलब अब सबका धैर्य छूट गया, सबको प्यास लगने लगी। गर्मी अलग से सता रही थी, प्यास अलग से सता रही थी। फिर अचानक क्या होता है कि बिजली आ जाती है और हवा, पंखा, कूलर आदि चलने के कारण जो गर्मी घर में थी वो कम होने लगती है, सभी को थोड़ा सा राहत मिलता है। फिर अचानक मौसा जी, मतलब अंकल जी कहते हैं कि अरे मैं तो भूल ही गया, मैंने तो बड़े कूलर में बड़े पानी वाले कूलर में पानी तो भर के रखा है। फिर सभी लोगों को वह पानी दिया जाता है और सबकी प्यास बुझ जाती है। उसके बाद आगे क्या होता है हम लोग